हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक दोनों के जो भी आपके डाउट में क्वेश्चंस या फिर एग्जाम्पल्स हैं वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करें फर्स्ट बुक यानी कि मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस की, तो उसमें आपका फर्स्ट पार्ट का थर्ड चैप्टर था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। न्यू बुक में नेम ये है, मैंने पुरानी बुक से कराया था तो उसमें नेम क्या था, ओनली लीनियर इक्वेशंस था। तो उसमें आपकी 2 एक्सरसाइजेज थी। फर्स्ट एक्सरसाइज को रहने दीजिए, सेकेंड एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था, मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था। क्वेश्चन क्या था, सॉल्व कम्प्लीटली द इक्वेशंस दिस एंड दिस। अब लीनियर इक्वेशंस में अगर आपको याद हो तो 2 टाइप्स की इक्वेशंस होती थी, एक तो होमोजीनियस इक्वेशंस और एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशंस क्या थी कि कोई भी अगर वेरिएबल सपोज दैट आपको x, y और z दे रखे हैं, इनको लेके कोई भी एक इक्वेशन सपोज दैट 2x + y + 4z, और ये इक्वेशन किसके इक्वल दे दी, डायरेक्टली 0 के इक्वल दे दी, यानी कि कोई भी इसमें एक सेपरेट नंबर नहीं दिया। तो ये इक्वेशन क्या कहलाती थी, आपकी होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती थी, जो कि किसके इक्वल होती थी, 0 के इक्वल। लेकिन अगर कोई भी इक्वेशन आपको दे दी और क्या दे दी, वो 0 के इक्वल ना आगे किसी भी नंबर के इक्वल आ गई, तो इस टाइप की इक्वेशंस क्या कहलाती थी, आपकी नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कहलाती थी। तो इस इक्वेशंस को देख के आपको पता चल गया होगा कि ये किस टाइप की इक्वेशंस है बच्चों, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस है। तो सबसे पहले तो हम इनकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। उसके लिए अगर आप देखो द मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती थी, ax = b। यहाँ पे अगर आप बात करो a की, तो a किसकी इक्वल होगा, x, y और z के जो कोफिशिएंट्स होते थे उनको लेके क्या बनाते थे, मैट्रिक्स। तो फर्स्ट इक्वेशन से देखिए x का कोफिशिएंट 1, y का 1, z का 1। सेकंड इक्वेशन से देखिए x का कोफिशिएंट 1, y का 2, z का 3। थर्ड इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 1, y का 3 और z का 5। फोर्थ इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 1, y का 4 और z का 7। तो ये तो क्या हो गई मैट्रिक्स ए। इसी में बात करें मैट्रिक्स x की, तो ये क्या होती थी, नंबर ऑफ अननोन्स, यानी कि जितने भी इसमें वेरिएबल नंबर्स दे रखे थे वो। तो x, y, z, तो नंबर ऑफ अननोन्स की अगर टोटल की बात करें काउंटिंग में तो कितने हैं, 3 हैं। और यहाँ से अगर हम मैट्रिक्स बी निकालें तो ये क्या आएगी, जो इधर की साइड एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि 1, 4, 7 और 10। तो इनसे क्या बनाएंगे हम, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती थी, A Z B = मैट्रिक्स A और B को लेके बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगी 1, 1 और ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 एंड 1, 3, 5, 7। मैट्रिक्स B क्या है, 1, 4, 7 और 10। अब क्या करेंगे बच्चों, इस मैट्रिक्स को हमें चेंज करना होता है। क्या करनी होती है, इसकी रैंक फाइंड आउट करनी होती है। तो या तो इचलन फॉर्म से कर लीजिए या फिर नॉर्मल फॉर्म से, जो भी इजी पड़े। तो सपोज दैट अगर हम इचलन फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं तो जो R2, R3 और R4 है, इनके फर्स्ट एलिमेंट्स को पहले 0 बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, R2 को चेंज करेंगे R2 - R1 में। सिमिलरली R3 को चेंज करेंगे किसमें, R3 - R1 में। और R4 को चेंज करेंगे किसमें, R4 - R1 में। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके पास में क्या आ जाएगी, = यहाँ से देखिए फर्स्ट रो तो आपकी एज इट इज रहेगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। सेकंड चेंज की 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 4 - 1 3, 1 - 1 0, 3 - 1 2, 5 - 1 4, 7 - 1 6, 1 - 1 0, 4 - 1 3, 7 - 1 6 और 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ पे क्या करना है, एक 0 तो बन गई यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक और 0 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, R3 को चेंज कर देंगे किसमें, R3 - 2 R2 में। और R4 यहाँ पे भी तो 0 चाहिएगा इसके नीचे भी, तो R4 को भी चेंज कर देंगे किसमें, R4 - 3 R2 में। तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसकी इक्वल आ जाएगी,
फर्स्ट और सेकेंड रो तो आपकी एज इट इज रहेंगी 1 1 1 0 1 2 एंड 3। यहाँ से देखिए तो 0 रहा, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, 4 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 4 माइनस 4 0, ये 6 है, 2 3 ज़ा 6, तो ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगी 0। यहाँ से देखिए 3 और ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 0, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई माइनस 3 में करोगे, 2 3 ज़ा 6, तो 6 माइनस 6 0, 3 3 ज़ा 9, तो 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या कि फर्स्ट एलिमेंट 0 आ रहा है, बाकी की दोनों रोज 0 आ रही है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स किसमें कन्वर्ट हो गई, आपकी इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ से आप रैंक निकाल दोगे। सो रैंक ऑफ ए, ओनली अगर मैट्रिक्स ए की रैंक देखें तो रैंक किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में वो रोज कितनी है जिसमें सभी एलिमेंट्स 0 नहीं है। तो अगर ओनली इस वाली मैट्रिक्स की बात करें, क्योंकि यही तो है मैट्रिक्स है, तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रो की बात करें तो 1 2, ओनली 2 रोज ऐसी हैं जिसके सभी एलिमेंट्स 0 नहीं है, इसलिए रैंक ऑफ ए कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी के साथ में अगर हम रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालें तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी कितनी आएगी भाई, कंप्लीट मैट्रिक्स की अगर आप रैंक देखोगे तो वो भी तो 2 ही आएगी, क्योंकि 2 ही रोज ऐसी हैं जिनके सभी एलिमेंट्स 0 नहीं है। अगर हम नंबर ऑफ अननोन्स की बात करें, नंबर ऑफ अननोन्स, तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे हमारे पास में, 3 थे। कौन कौन से, एक्स वाई और जेड। तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने आ गए, 3 आ गए। इसका मतलब क्या है कि अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के तो इक्वल आ रही है, लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल नहीं आ रही, तो इस कंडीशन में आपको पता है कि इक्वेशन क्या रखेंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रखेंगी। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, सो द गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो these equations have infinite solution. So now जो आपके पास में मैट्रिक्स आई, इसको लेके क्या बना दोगे आप, इक्वेशन बना दोगे। मैट्रिक्स ए लिखोगे, पहले किस फॉर्म में लिखोगे इसको, मैट्रिक्स फॉर्म में, यानी ax इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में। तो मैट्रिक्स ए आपके पास में ये आ गई 1 1 0 0 1 2 0 एंड 0, ये आ गई आपके पास में क्या, मैट्रिक्स ए। और इसमें एक्स की बात करें तो नंबर ऑफ अननोन्स एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी कितनी आई बच्चों, 1 3 0 एंड 0। इसकी हेल्प से क्या करेंगे हम, इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे इस मैट्रिक्स को। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या बनेगी, एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई वाई में करोगे प्लस 1 की मल्टीप्लाई जेड में करोगे, और ये किसकी इक्वल आएगी, 1 के इक्वल। सेकेंड इक्वेशन से देखिए 0 की मल्टीप्लाई x में करोगे 0 हो जाएगा, 1 की y में करोगे y प्लस 2 की मल्टीप्लाई z में करोगे 2z, और किसकी इक्वल आ जाएगा, ये 3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट और ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ से हमें क्या करना है, x y और z की वैल्यूज निकालनी है। तो सपोज दैट अगर हम यहाँ पे लेट कर लें, लेट z इज इक्वल्स टू c, देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से देखिए z के प्लेस पे c पुट करोगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 3 माइनस 2c, ये 2z दूसरी साइड जाके माइनस में चेंज हो जाएगा, और z के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, c। तो z की वैल्यू तो कितनी आ गई c, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 माइनस 2c, एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए यहाँ से आगे देख लीजिएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यूज पुट कीजिए, x प्लस y के प्लेस पे y की वैल्यू 3 माइनस 2c और z के प्लेस पे z की वैल्यू प्लस c इज इक्वल्स टू 1। तो x प्लस 3 माइनस 2c और प्लस c कितना हो जाएगा, माइनस c इज इक्वल्स टू 1। तो x माइनस c, ये आपका 1 इधर की साइड आ जाएगा, तो 3 माइनस 1 2, तो इज इक्वल्स टू में 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, इसको इधर की साइड लेके चले जाइए, इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c प्लस 2 आ जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, ये आपका प्लस का आएगा क्योंकि 3 माइनस 1 कितना होगा, प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका c माइनस 2। ठीक है, और यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी z की वैल्यू c, y की वैल्यू 3 माइनस 2c और x की वैल्यू कितनी आ गई, c माइनस 2 आ गई।
इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट करिए। इसके बाद में इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। 3 इक्वेशंस आपको गिवन थी और आपको इनको मैट्रिक्स मेथड के हेल्प से क्या करना था, सॉल्व करना था। सबसे लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, ये मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था। जिन स्टूडेंट का हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है वो एक बार देख लेना। सबसे पहले आप इसको किस फॉर्म में लिखोगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। द मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है हमारे पास, Ax इज इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से मैट्रिक्स निकाल लोगे हेयर। ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, x का कोएफिशिएंट 1, y का -2, z का 3। इक्वेशन सेकंड से x का कोएफिशिएंट 3, y का 1 और z का -4। इक्वेशन थर्ड से x का कोएफिशिएंट 5, y का -3 और z का कितना है, 2 है। ठीक है, अगर बात करें x की, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x y z, तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने आ गए, 3। और मैट्रिक्स B की बात करें तो कितनी आ जाएगी, 6, -7 और 5। अब इससे क्या बनाओगे आप, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे। सो द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए और बी को लेके बनाओगे तो मैट्रिक्स ए क्या है, 1 3 5 -2 1 -3 3 -4 2। और मैट्रिक्स बी क्या है हमारे पास में, 6 -7 एंड 5। अब यहाँ पे देखिए, या तो इसको इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर नॉर्मल फॉर्म में। तो अगर हम इसको इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या करोगे आप, R2 को चेंज कर दोगे किसमें, R2 -3R1 में, और R3 को चेंज कर दोगे किसमें, R3 -5R1 में। क्यों, क्योंकि हमें ये दोनों एलिमेंट 0 बनाने हैं और इसके बाद में एक एलिमेंट ये 0 बनाना है। इचेलन फॉर्म हमारी क्या कहती है कि नंबर ऑफ जीरोज लोअर वाली रो में अपर वाली रो से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये वाला अप्लाई करेंगे, एक बात ना नोट करिए। तो यहाँ से आगे देखिए बच्चों, मैट्रिक्स क्या बनेगी आपके पास में, फर्स्ट रो आपकी एज इट इज रहेगी 1 -2 3 एंड 6। सेकंड और थर्ड रो चेंज होएगी, 3 -3 0। -3 की मल्टीप्लाई -2 में करोगे कितना हो जाएगा, 3 2 6। 6 में 1 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 7। 3 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे, 3 3 9, तो -9 और -4 कितना हो जाएगा, -13। 3 6 कितने हो जाएंगे, 18। तो -18 और -7 कितना हो जाएगा ऐड करने पे, -25। उसके बाद में यहाँ से देखिए 5 -5 0, 5 2 10, तो ये हो जाएगा आपका +10 और -3 कितना बचेगा, 7। यहाँ से आगे 3 5 15, -15 और +2 कितना आएगा, -13 आ जाएगा। एंड 5 6 30, तो -30 और +5 कितना बचेगा आपका, -25। यहाँ से क्या करोगे आप, R3 को चेंज कर लोगे R3 -R2 में, क्योंकि इसमें से माइनस करोगे तो डायरेक्टली 0 बन जाएगा। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आ जाएगी आपके पास में, फर्स्ट रो सेकंड रो तो एज इट इज रहेंगी, 0 7 -13 -25। यहाँ पे देखिए 0 -0 7 -7 0, ये इसमें ऐड करोगे 0 और ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, 0। तो मैट्रिक्स किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई बच्चों, इचेलन फॉर्म में। तो लिख दोगे which is in the echelon form, so rank of A कितनी आई बच्चे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 2 है, तो रैंक ऑफ A 2। और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कितनी आएगी बच्चे आपके पास में, 2 ही आएगी, क्योंकि इस कंप्लीट मैट्रिक्स में भी रैंक कितनी आ रही है, 2 ही आ रही है। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कितनी आई है, 2 ही आई है। लेकिन क्या नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल है, सो डज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं हमारे पास में, 3 है। तो इस कंडीशन में इक्वेशंस क्या रखेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो दीज इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो लास्ट वाली टर्म आई होती है मैट्रिक्स फॉर्म की, उसको Ax =
इक्वल्स टू बी वाली मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी ए अगर मैट्रिक्स की बात करो इसमें से कितनी आएगी 1 0 0 -2 7 0 3 -13 0। बात करें x की तो x कितना होता है x y z है हमारे पास में और मैट्रिक्स b क्या है इससे 6 -25 एंड 0। इसको क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे हम इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेंगे एंड वहाँ से x y और z की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो इक्वेशंस देखना फर्स्ट से बनाओगे तो 1 की मल्टीप्लाई x में करोगे x, -2 की y में करोगे -2y, 3 की z में करोगे तो प्लस के 3z, किसके इक्वल आएगा 6 के। सेकंड इक्वेशन से देखिए कितना आ जाएगा 7y माइनस के 13z, ये किसके इक्वल आएगा -25। थर्ड इक्वेशन तो 0 है, इसको लेट कर लेना इक्वेशन फर्स्ट, इसको लेट कर लेना इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद में देखिए लेट कर लेंगे यहाँ पे z इज इक्वल्स टू c, तो लेट z इज इक्वल्स टू c, देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करोगे तो 7y किसके इक्वल आ जाएगा, इधर -25 है, ये -13z दूसरी साइड जाके प्लस के हो जाएंगे और z के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे c, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/7c -25/7। तो ये आ गई आपके पास में y की वैल्यू। इसी से क्या निकाल लेंगे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दोगे आप y और z की वैल्यूज पुट कर दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x -2 y के प्लेस पे y की वैल्यू पुट करना, कितनी आई 13/7c -25/7 प्लस 3z के प्लेस पे c पुट करोगे इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से सॉल्व करिए x -2 के अंदर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 26/7c माइनस माइनस प्लस 25 2 का 50/7 प्लस 3c और ये 6 इधर की साइड आ जाएगा -6 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करिए, एलसीएम ले लीजिए 7, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, एक काम करिए इसमें मत लीजिए, x के साथ में मत लीजिए, इन सभी के साथ में एलसीएम ले लीजिए तो x और ये टर्म आ जाएगी आपकी माइनस के, एक काम करिए जो x पे इधर आने दीजिए, बाकी सभी टर्म्स को दूसरी साइड लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 26/7c -50/7 और ये हो जाएगा आपका -3c और माइनस माइनस प्लस के 6। यहाँ से आप इनको सॉल्व कीजिए, c वाले टर्म्स को एक साथ और अदर टर्म्स को एक साथ, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, c वाली टर्म ये वाली है तो ये हो जाएगा आपका 26c -7 3 21c/7, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 50 और प्लस 7 6 42 और अपॉन में 7, तो x किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से 5c/7 -8/7। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में, x की वैल्यू आ गई। z की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आई थी बच्चे हमारे पास में 13/7c -25/7 और z की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में c आई थी। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी टफ नहीं था, सेम बाकी क्वेश्चंस की तरह ही ये क्वेश्चन था, बट क्या था इस वाले टर्म में कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी औरों के मुकाबले। तो आप लोग क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में मिस्टेक्स करते हो, जबकि मैंने आपको बोला हुआ है स्पेशली कि आप लोगों को कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। बच्चा अभी तो चलो क्लास वर्क है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो उस टाइम पे इन छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से आपके मार्क्स कट जाएंगे और आपको लगेगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस किया कीजिए, नोट करिए इसको। देखिए इसके बाद में आपका चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। अभी इसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे जो आपका चैप्टर था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, क्योंकि उसमें कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं आपको इससे ज़्यादा। तो पहले इसका एक क्वेश्चन है वो देख लीजिए। इसमें एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। इसमें एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था। जिन स्टूडेंट्स का हो चुका है अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है वो एक बार देखिएगा। तो यहाँ से देखिए इसको y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ और x ऑफ p की फॉर्म में बना लेंगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा, इधर टर्म है x² प्लस p² x।
इस टर्म को डिवाइड कर दोगे किससे, p से, तो एक्स स्क्वायर अपॉन पी, और इसको p से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे टर्म क्या रह जाएगी, ओनली एक p रह जाएगा, तो ये आपकी ये वाली टर्म बन जाएगी। अब क्या करोगे, इसको लेट करोगे इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दोगे x के रिस्पेक्ट में, और ये टर्म जब dy अपॉन dx बनेगी तो dy अपॉन dx को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, p से, तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट with respect to x and denoting dy upon dx by p से डिनोट करोगे, तो इधर की साइड डिफरेंशिएशन करोगे तो dy upon dx बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू में, अब ये आपका कौन से वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें डिफरेंशिएशन का, डिवाइड वाला, तो p को कांस्टेंट रखोगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा 2x, उसके बाद में माइनस साइन एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखोगे, p का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा dp अपॉन dx, और अपॉन में टर्म कितनी आ जाएगी p स्क्वायर प्लस px, फिर से दो फंक्शन बन रहे हैं तो p को कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को कांस्टेंट और p का करोगे तो dp अपॉन dx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, इनको सॉल्व करोगे। देखिए बच्चा ये प्लस p है तो p से आपका p कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट का साइन ना लगाएं तो ये आपका p इधर भी p, तो p से p क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर टर्म क्या बचेगी 0, तो 0 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए p स्क्वायर अगर इसके अपॉन में तोड़ोगे तो यहाँ से कितना बचेगा 2x अपॉन p, माइनस इसके अपॉन में तोड़ोगे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इंटू डी पी अपॉन dx, और यहाँ से टर्म क्या है x इंटू डी पी अपॉन dx है। जो आपकी टर्म है ये 2x अपॉन p आपकी पॉजिटिव है, बाकी दोनों टर्म्स को इधर की साइड लेके आ जाइए, तो यहाँ से आगे देखिएगा क्या आ जाएगी आपकी टर्म एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, ये प्लस की इधर की साइड आके माइनस का हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स, और इज इक्वल्स टू में 2x अपॉन पी। हमने क्या किया, डी पी अपॉन डी एक्स वाली टर्म्स को सेपरेट कर लिया और जो अलग टर्म्स है उनको अलग कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखिए इसमें से कॉमन कितना आ रहा है, x इंटू डी पी अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचेगा यहाँ से x अपॉन पी स्क्वायर इंटू डी पी अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लिया -1 इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा है 2x अपॉन पी। इसको सॉल्व कीजिए, x इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, यहाँ से आपके पास में टर्म आ जाएगी x माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2x अपॉन पी। यहाँ से देखिए अपॉन में है तो आपका इस वाले p से एक p क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस p की इधर मल्टीप्लाई कर दोगे आप और x की इधर, इस वाले x से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से देखना टर्म कितनी आ जाएगी dp अपॉन dx x माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस p की इधर मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा 2p। तो क्या करोगे, अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लोगे, x वाली टर्म्स को एक साइड और p वाली टर्म्स को आप एक साइड कर लोगे। ठीक है, सो dp अपॉन dx को इधर ही रहने दीजिए, एक काम करिए इसको इधर की साइड ले जाते हैं 2p को इसके अपॉन में, तो यहाँ से टर्म बनेगी x माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा dx अपॉन dp आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जरा इनको सेपरेट करना, इसको डिवाइड कीजिए, x अपॉन 2p आ जाएगा एक बार, तो माइनस पी स्क्वायर अपॉन में तोड़ोगे तो p अपॉन 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू में dx अपॉन dp आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसे, dx अपॉन dp, ये इधर की साइड जाएगा कितना हो जाएगा माइनस के x अपॉन 2p इज इक्वल्स टू में माइनस के p/2। कौन सी फॉर्म बन रही है अब अगर आपको ये याद हो, dx अपॉन dp प्लस के px इज इक्वल्स टू q वाली फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो विच इज इन द फॉर्म dx अपॉन dp प्लस px इज इक्वल्स टू q। तो यहाँ से p और q की वैल्यूज आप निकाल लोगे, p की वैल्यू कितनी आई माइनस के 1 अपॉन 2p और q की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के p/2 आ गई। तो यहाँ से इसका क्या निकालोगे आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, अच्छा p इंटू p है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा dp, इंटीग्रेशन e⁻p की वैल्यू कितनी आई माइनस के 1 अपॉन
2p इंटू में कितना आ जाएगा, डीप इंटीग्रेशन आप पे करना आता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास में, टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन है, देखिए 1/2 कांस्टेंट टर्म है और 1/p का इंटीग्रेशन कितना होता है, log p होता है, ठीक है। तो यहाँ से पावर आपकी किस में चेंज हो जाएगी, इसकी पावर की फॉर्म में, तो आप इसको लिख सकते हैं टू द पावर log p की पावर -1/2, पावर -1/2 है तो अपॉन में आके क्या हो जाएगी 1/2, तो इसको आप लिख सकते हैं टू द पावर log 1/√p। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट p IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√p आ जाएगी, ठीक है। एक बार इतना करिए। तो अब यहाँ से आगे देखिए सॉल्यूशन निकाल लेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dp प्लस c, x इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 1/√p, इसको हम लिख सकते हैं p की पावर -1/2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू कितनी आई थी बच्चा हमारे पास में -p/2 इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी आई है 1/√p इंटू dp प्लस c, रूट p से ही कैंसिल आउट होगा कितने टाइम्स, √p टाइम्स, तो x इंटू पी की पावर -1/2 किसके इक्वल आएगा, यहाँ से -1/2 तो बाहर ले लोगे, ये आपका बचेगा ऊपर कितना p की पावर 1/2 इंटू डी पी प्लस सी, इंटीग्रेशन करना आप सभी पे आता है, कर दीजिए x, इसको अपॉन में लेके आओगे पावर प्लस में चेंज हो जाएगी, इज इक्वल्स टू -1/2, p की पावर 1/2 इंटीग्रेशन करोगे पावर में 1 ऐड हो जाएगा, सो 1/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3/2, तो p की पावर 3/2 और अपॉन में कितना आएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करोगे आप कितना c, तो यहाँ से ये p की पावर 1/2 है, इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से माइनस के 1/3, देखिए मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी, 3/2 में आप 1/2 ऐड करोगे 4/2, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ से p का स्क्वायर और प्लस c में ऐड करोगे, c में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा p की पावर 1/2, ये आ जाएगी आपके पास में इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ से क्या करोगे आप x की वैल्यू को किस में पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट ये वाली थी आपकी, इसमें x की वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो यहाँ से y किसके इक्वल आ जाएगा, x स्क्वायर है, तो डायरेक्ट इसको मैं आपको इस फॉर्म में लिख के दिखा दूँ, y इज इक्वल्स टू x² p एंड प्लस px, यही तो फॉर्म थी, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए x की, तो x², तो यहाँ से हो जाएगा -1/3 p² प्लस c इंटू पी की पावर 1/2 का होल स्क्वायर और अपॉन में p प्लस p इंटू x की वैल्यू कितनी है -1/3 p² प्लस c इंटू पी की पावर 1/2, और ये लेट कर लेना आपका इक्वेशन नंबर 3rd। सो जो आपके पास में इक्वेशन सेकंड और थर्ड होंगी ये क्या देंगी, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन देंगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो लास्ट में आप लिख दोगे क्या, द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड गिव्स द required solution, gives the required solution of the given differential equation, of the given differential equation, और इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नोट करिए। देखिए इसके बाद में आपका चैप्टर था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, तो इसके एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या गिवन है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x, जहाँ पर a और b क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो जो इक्वेशन आपको गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x, इसका क्या करोगे आप, इसको इक्वेशन फर्स्ट ऐड कर दोगे और इसका डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हमें डिफरेंशिएशन कब तक करना है, जब तक कि हम ए और बी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एलिमिनेट ना कर दें। तो y का करोगे कितना आ जाएगा, dy/dx। ये आपके दो फंक्शन बन रहे हैं, एक बार e की पावर x को कांस्टेंट रखोगे, a कांस्टेंट है, cos x का डिफरेंशिएशन करोगे माइनस के sin x प्लस b एज इट इज sin x का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, cos x प्लस इस बार क्या रखोगे, a cos x को आप एज इट इज रखोगे प्लस b sin x। ये टर्म आपकी एज इट इज आएंगी और e की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, e की पावर x ही आएगा। ये वाली टर्म हमारी किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो इसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, y। सो dy/dx इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, ये y और ये टर्म आ जाएगी आपकी e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x। अब इस इक्वेशन का क्या कर दोगे आप, फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर दोगे ऑन अगेन डिफरेंशिएशन। तो dy/dx का करोगे कितना हो जाएगा, d2y/dx स्क्वायर। y का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, dy/dx प्लस e की पावर x एज इट इज। इस वाली टर्म का करोगे माइनस a sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस b cos x। तो b एज इट इज, cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस के sin x। यहाँ से देखिए बच्चों, माइनस साइन अगर आप बाहर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका माइनस की टर्म और अंदर क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। एक बार क्या कर लोगे आप, ये वाले टर्म को कांस्टेंट रखोगे तो माइनस साइन बाहर ले लेना, इसमें अंदर बचेगा a sin x और ये रहेगा आपका, अच्छा माइनस साइन रहने देना, माइनस a sin x प्लस b cos x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना रहेगा, e की पावर x ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आगे देखिएगा, इसमें हम कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ये वाली जो टर्म है e की पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x, ये किसके इक्वल आ रहा है, इक्वेशन फर्स्ट से y के इक्वल है, तो इसके प्लेस पे y पुट करोगे। सो इक्वेशन बनेगी d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy/dx माइनस y प्लस ये वाली जो टर्म आ रही है ये किसके इक्वल है, यहाँ से देखिए इक्वेशन सेकंड से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये y इधर चला जाएगा तो टर्म कितनी आ जाएगी, dy/dx माइनस y। सभी को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऐड कर दो 2dy/dx माइनस 2y। तो ये क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि आपको गिवन थी। इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट करिए। देखिए इसके बाद में इसी में चैप्टर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसके एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 9 आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट में था, तो सभी स्टूडेंट देख लेना, जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है वो कर लेना। बता रही हूँ एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका, क्या है 2x प्लस 4y प्लस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 2y प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। और आपको क्या करना है, इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, dy/dx की फॉर्म में। तो dy और इधर से dx इसके अपॉन में आ जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे टर्म कितनी है, यहाँ पे आप लोगों को इसका आंसर पता है क्यों सही नहीं आया, क्योंकि आपने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। इसमें क्या है, x बाद में दे दिया और 2y स्टार्टिंग में, और आप इसी को लेके क्या कर रहे हो, a/a1 और b/b1 की वैल्यूज फाइंड कर रहे हो। तो सबसे पहले इसको सीक्वेंस में लिखेंगे, कितना हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 1 और अपॉन में टर्म क्या आ जाएगी, ये वाली इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो 2x प्लस 4y प्लस 1 और इधर तो कुछ नहीं बचा। यहाँ से अब आप देखिए, अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो अंदर कितना बचेगा, ये बचेगा आपका x प्लस 2y प्लस 1 ले सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ से आपकी टर्म क्या है, बिल्कुल सेम आएगी, तो आप इसका एज इट इज रहने दीजिए 2x प्लस 4y प्लस 1। तो हेयर अगर आप देखो यहाँ पे a/a1 की वैल्यु कितनी आ रही है, a, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है तो कितना है 1/a1 क्या है, यहाँ पे नीचे वाला x का कोफिशिएंट 2। अगर आप b/b1 देखो तो b की वैल्यू कितनी है 2 और b1 की वैल्यू कितनी है 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये भी कितना आ रहा है 1/2। सो a/a1 किसकी इक्वल आ रहा है, b/b1 की इक्वल आ रहा है। इसलिए क्या करेंगे, जो आपके अपर वाली इक्वेशन है उसका जो स्टार्टिंग वाले दोनों टर्म्स हैं उनको किसी भी अदर वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे। सुना हो, साइड में लेट करके दिखा रही हूँ मैं, लेट x प्लस 2y इज इक्वल्स टू b।
इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो x का करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट है, y का करोगे कितना आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू में v का करोगे कितना आएगा dv/dx आ जाएगा। ठीक है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है dy/dx की, तो dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा, पहले ये 1 दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो dv/dx -1 और ये इसके इंटू में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा कितना 1/2। अब सभी वैल्यूज को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ से मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, इसको आप लिख सकते हो x + 2y + 1 अपॉन में इन दोनों टर्म में से 2 आप कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा x + 2y एंड +1 आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, सो यहाँ से जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी dy/dx की, वो वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे। सो dy/dx के प्लेस पे कितना आ जाएगा 1/2 इंटू dv/dx -1 इज इक्वल्स टू x + 2y को हमने लेट किया है v, तो ये टर्म आ जाएगी v + 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2v + 1 आ जाएगा। ठीक है, एक बार इतना नोट करिए। तो यहाँ से आगे देखिए, अब आपके पास में जो टर्म बनी इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/2 की उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा dv/dx -1 इज इक्वल्स टू उधर मल्टीप्लाई होगी तो 2v + 1 और अपॉन में टर्म कितनी है 2v + 1, ये -1 है, दूसरी साइड लेके चली जाऊँ +1 हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे आप dv/dx, अच्छा प्लस नहीं हो जाएगा आपका बच्चों, हाँ ठीक है +1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो dv/dx किसके इक्वल आ जाएगा 2v + 1, किसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 2v + 1 और अपॉन में टर्म कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 2v + 2 अपॉन में 2v + 1, तो dv/dx किसके इक्वल हो जाएगा 2 और 2 4v एंड 2 and 1 3 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2v + 1। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लीजिए, v वाले टर्म्स को इधर लेके आओगे तो 2v + 1 अपॉन 4v + 3 इंटू dv और dx को इधर ले जाओगे तो 1 इंटू dx। इसका क्या कर दोगे आप इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो उसके बाद में यहाँ से आगे देखना बच्चा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक बार तो इसको इसके अपॉन में तोड़ लीजिए, एक बार इसके अपॉन में, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2v/4v + 3 इंटू dv एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4v + 3 इंटू dv इज इक्वल्स टू 1 का करोगे x के रिस्पेक्ट में x आ जाएगा, इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करोगे आप कितना c। यहाँ से देखिए बच्चा ये 2 आ रहा है, 2v है और हमें नीचे कितना मिल रहा है 4v, तो क्या हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 4v और 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 बाहर ले लिया। अब हमें +3 भी चाहिए, तो हम इस 4v में क्या करेंगे +3 कर देंगे और -3 कर देंगे। ठीक है, नीचे वाली टर्म बनाने के लिए अब इसको अलग अलग, इसको एक फंक्शन लेट करके और एक इसको, इनको सेपरेट कर दीजिए, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4v + 3 अपॉन 4v + 3 इंटू dv, एक बार माइनस साइन के साथ में आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 3/4v + 3 इंटू dv एंड प्लस 1/4v + 3, ये क्या बनी लीनियर इक्वेशन, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे कितना आ जाएगा log 4v + 3 और अपॉन में कितना आ जाएगा 4 और इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा है x + c चल रहा है। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे, 4v + 3 से 4v + 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन करोगे v के रिस्पेक्ट में कितना आएगा v 1/2 एज इट इज, तो 1/2v माइनस 1/2, 3v कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लिख लीजिए 1/4v + 3, इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा log 4v + 3 और अपॉन में टर्म कितनी आएगी, v का मल्टीपल क्या है 4 प्लस log 4v + 3 और अपॉन में टर्म आ जाएगी 4 इज इक्वल्स टू x + c। ये दोनों टर्म सेम नहीं है, यहाँ पे -3/2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप, -3/2 + 1 सॉल्व करोगे कितना आएगा -1/2, तो इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं यहाँ पे -1/2 और ये टर्म यहाँ से कैंसिल आउट, तो किसके इक्वल आ जाएगी, ये x + c के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बच्चा ये कितना हो जाएगा आपका 4 2 8 और 1/2 यहाँ पे है, तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका 8 आएगा, यहाँ से 2 4 8 तो कितना आ जाएगा 4v माइनस, यहाँ पे तो 8 है तो ऊपर टर्म आपकी एज इट इज रहेगी log 4v + 3 किसके इक्वल चलेगा x + c के। तो अब क्या करोगे आप इसमें v की वैल्यू पुट कर दोगे जो कि आपने लेट की थी। नाउ ऑन पुटिंग
v इज इक्वल्स टू x प्लस 2y। तो v की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस 2y माइनस log, यहाँ पे v की वैल्यू पुट करोगे कितना आएगा 4x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा 8x प्लस c। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा 4x प्लस 4 टू ज़ा 8y माइनस के log, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 4x प्लस 4 टू ज़ा 8y प्लस के 3 इज इक्वल्स टू 8x प्लस c। इस 8x पे इधर लेके आओगे तो किसमें हो जाएगा ये माइनस 8x, तो माइनस 8x और प्लस 4x सॉल्व करोगे कितना आएगा माइनस के 4x। तो आप इसको लिख सकते हो 8y माइनस 4x माइनस के log 4x प्लस 8y प्लस 3 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा c आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व कीजिए, दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है बच्चा 4 कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचा 2y माइनस यहाँ से x माइनस log 4x प्लस 8y प्लस 3 इज इक्वल्स टू c। और यही क्या आ जाएगा आपका सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि आपको गिवन थी। इसमें भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल इजी सा आपका क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई आपकी कि आपने क्या किया स्टार्टिंग में इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि ये 2y प्लस x आपको गिवन है। तो आपको मेनली क्या करना है, इक्वेशंस का ध्यान देना है कि कहीं आपको सीक्वेंस में दी है या फिर नहीं दी है इक्वेशंस, ठीक है, नोट करिए। देखिए बच्चों, इसके बाद में एक्सरसाइज है आपकी 5, इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था, x प्लस 2y क्यूब इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू वाई इंटू डी एक्स। इसमें भी आपको क्या करना था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, मेनली डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में बनाते हैं इक्वेशन को, या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए कौन सी बनेगी, अगर हम इसको इसके अपॉन में लेके जाएंगे तो इजीली इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो हम इस y को इसके अपॉन में लेके जाएंगे और इस dy को इसके अपॉन में, तो इक्वेशन क्या बनेगी dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू x प्लस 2y क्यूब, और अपॉन में इसके भी y लिखेंगे इसके भी y लिखेंगे। तो यहाँ से ये टर्म क्या बन जाएगी x अपॉन वाई प्लस 2y स्क्वायर। इस x अपॉन वाई को इधर लेके आओगे तो dx अपॉन dy ये बन जाएगा माइनस के 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर। कौन सी फॉर्म बन गई है, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल्स टू q लिख दोगे, विच इज इन द फॉर्म dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल्स टू q, वेयर जहाँ पर p की वैल्यू कितनी है माइनस के 1 अपॉन वाई और q की वैल्यू कितनी है 2y स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या निकालोगे, सबसे पहले बच्चा आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। तो यहाँ से आगे देखिए, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ किसकी इक्वल होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी वाई। पी की वैल्यू कितनी है माइनस 1 अपॉन वाई, तो माइनस बाहर 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई। 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा log y, ये माइनस साइन है ये पावर में चेंज हो जाएगा y की पावर -1, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी y की पावर -1, जिसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन वाई। तो आई एफ की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई 1 अपॉन वाई। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन का फॉर्मूला आप सभी को दिखाया हुआ है मैंने। अगर क्या था y था तो क्या लेते थे हम x लेते थे, और इस बार क्या है आपको गिवन dx अपॉन dy वाली टर्म है, तो आप इधर की साइड में क्या लोगे बच्चा x लोगे। तो x इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी, ये टर्म होती थी। तो x इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन वाई, इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी थी 2y स्क्वायर इंटू आई एफ की वैल्यू 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई प्लस सी, वाई से एक वाई कैंसिल आउट हो गया, तो इधर टर्म कितनी है x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट है, y का इंटीग्रेशन करोगे कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस y के इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से वाई क्यूब प्लस सी वाई के।
यही क्या आ जाएगा आपके पास में, सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि आपको गिवन थी। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, पता नहीं आप लोगों ने कहाँ मिस्टेक की है। और मैं बार बार बोलती हूँ कि भाई कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से किया कीजिए, ठीक है, नोट करिए। देखिए इसी के साथ में बच्चा आपके जो क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के, वो मैंने आप सभी के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर करा दिए हैं। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी तो मैंने कोशिश की है कि सभी जितने भी मैंने रिप्लाईज़ किए थे सभी का आंसर मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। बाकी फिर भी अगर रह गया है तो आप कमेंट कर देना, जो नेक्स्ट डाउट क्लास होगी उसमें मैं आपको करा दूँगी, ठीक है। अब जो आपके कुछ स्टूडेंट थे, एक ने पूछा था आपके ज्योमेट्री के जो चैप्टर था डायरेक्शन, कोसाइंस एंड प्रोजेक्शंस, तो उसके एग्जांपल्स पूछे थे। तो एग्जांपल्स आप अब बुक से देख लीजिए, ठीक है। देखिए इसके बाद में आपका चैप्टर था डायरेक्शन, कोसाइंस एंड प्रोजेक्शंस, तो उसमें एग्जांपल नंबर 5 देखिए क्या है। प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द रिलेशंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर इफ दिस कंडीशन एंड पैरेलल इफ दिस। तो आपको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि जो स्ट्रेट लाइंस है जिनके डायरेक्शन कोसाइंस आपको गिवन है, किन रिलेशन से, जो आपको दो रिलेशंस दे रखे हैं इक्वेशंस, इनसे सो ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे अगर ये वाली कंडीशन होगी, और पैरेलल होंगे कब, जब ये कंडीशन होगी, ठीक है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो एज गिवन जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट आपको गिवन है, इससे आप क्या करोगे, एन की वैल्यू निकाल लोगे। तो ये ए एल प्लस एम बी दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, एंड एन का जो मल्टीपल है यानी कि सी, वो इसका मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो यहाँ से जो एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, इसको किसमें पुट करोगे आप, जो सेकेंड वाली इक्वेशन है इसमें पुट कर दोगे। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम है तो ऊपर वाली टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई होकर ये ऐड हो रही है, सब्सट्रैक्ट हो रही है, वो एज इट इज रहेगा। और जो लास्ट एलिमेंट है इसके अपॉन में सी नहीं है तो इसकी क्या हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी सी की, और इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये सभी टर्म्स ये दूसरी साइड लेके गए हैं, जिससे कि ये क्या हो गया, माइनस का हो गया, और जो टर्म्स आपकी माइनस की थी वो आपकी प्लस की हो गई, ठीक है। माइनस साइन कॉमन लेके या फिर 0 में पूछा दो, कैसे भी कर लेना। उसके बाद में देखिए यहाँ से आपकी 3 टर्म्स बन रही है, एक तो एल स्क्वायर है जिसमें, एक में एम स्क्वायर है, और बाकी 3 टर्म्स ऐसी हैं जिसमें स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसको आप लिख सकते हो ए जी एल स्क्वायर प्लस बी एफ एम स्क्वायर, और इन तीनों टर्म में से आप एम कॉमन ले लेना, ठीक है। जो स्क्वायर वाली टर्म्स नहीं है इनमें से एम कॉमन ले लोगे। उसके बाद में कंप्लीट इक्वेशन में क्या करोगे, आप एम स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ से देखिए अगर आप इसमें एम स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, यहाँ से कितना बचेगा, ओनली बी एफ। इस वाले टर्म में अगर आप एम स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा ए जी इंटू एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। उसके बाद में ये जो 3 टर्म थी, इन तीनों टर्म में से हमने एम कॉमन ले रखा था, तो एम को डिवाइड करोगे आप एम स्क्वायर से, तो एम से एम कैंसिल आउट, 1 अपॉन एम बचेगा। अंदर देखिए कौन कौन सी टर्म बचेगी, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एफ आ जाएगा, एल बाहर कॉमन ले लोगे, यहाँ से कितना बचेगा, बी जी बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा, सी एच बचेगा। एल एम बाहर कॉमन ले लोगे, एम से एक एम कैंसिल आउट, तो बाहर टर्म कितनी बचेगी, एल अपॉन एम, और ये क्या लेट कर लोगे आप, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लोगे। सो नाउ यदि हम लेट करते हैं कि L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 लाइन्स, L1 M1 N1 और L2 M2 N2 क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है 2 लाइन्स की, देन रूट्स ऑफ फर्स्ट आर, तो इक्वेशन फर्स्ट के रूट क्या होंगे, अगर हम निकाल रूट्स क्या होंगे, L1 अपॉन M1 और L2 अपॉन M2। सो अगर हम क्या निकालें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि L1 अपॉन M1 इंटू L2 अपॉन M2, और फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, C अपॉन ए। तो इस वाली इक्वेशन से देखना है किसकी फॉर्म में बन रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं बन रही। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। तो सी कितना है, बी एफ अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ए जी है, तो ये वाली टर्म आ गई। सो यहाँ से L1 इंटू L2, यहाँ से ये वाला जो एफ है ये इधर आ जाएगा, और ये वाला ए डिवाइड में, तो एफ अपॉन ए, और M1 M2 की इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, M1 M2, और अपॉन में कितना आएगा, जी, और ये वाला बी इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो जी अपॉन बी। सो बाय सिमेट्री यहाँ से देखिए अगर L1 अपॉन M2 के अपॉन में कितना है, F अपॉन ए है, M1 अपॉन M2 के अपॉन में G अपॉन बी है। सो सिंपल सी बात है, N1 अपॉन N2 के अपॉन में कितना होगा, H अपॉन सी होगा। सो नाउ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है हमारे पास में, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल्स टू 0, यही कंडीशन होती है। अभी हमने वाली वैल्यूज निकाली, अगर इन इक्वेशंस को हम 1 के इक्वल ऐड कर लें तो L1 L2 किसके इक्वल आएगा, F अपॉन ए के, M1 M2 किसके इक्वल आएगा, G अपॉन बी के, और N1 N2 किसके इक्वल आएगा, H अपॉन सी के इक्वल आ जाएगा।
सो यहाँ से इन सभी की वैल्यूज़ पुट की तो ये टर्म आ गई इज इक्वल्स टू 0। तो एक कंडीशन तो हमारी ये प्रूफ हो गई, क्योंकि यही तो करना था कि इक्वेशंस जो होंगी आपकी परपेंडिकुलर होंगी कब, अगर एफ अपॉन ए प्लस जी अपॉन बी प्लस एच अपॉन सी किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो एक कंडीशन तो ये प्रूफ हो गई। उसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या करना था, हमें पैरेलल प्रूफ करना था। सो अगेन इफ द लाइंस आर पैरेलल देन द डायरेक्शन कोसाइंस आर सेम। देखिए अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो हमें पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, सेम होंगे। सो डायरेक्शन कोसाइंस अगर सेम होंगे तो रूट्स क्या होते हैं हमारे, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac होता है, अगर क्या होती है पैरेलल होती है लाइंस उस कंडीशंस में। तो यहाँ से देखिए जो आपकी ये वाली इक्वेशन आई थी, यहाँ से बी स्क्वायर क्या है, ये वाले टर्म। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ए एफ प्लस बी जी माइनस सी एच का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 4 कितना है, 4 ही है। ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ए जी है, और सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से बी एफ है। दोनों साइड आप क्या करोगे, स्क्वायर लोगे। सो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर कैंसिल आउट, ये टर्म एज इट इज। 4 का रूट निकालोगे 2 आ जाएगा, और इधर की साइड आपका क्या हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर से रूट इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर 4 को रूट से बाहर निकालोगे कितना आएगा, प्लस माइनस के 2, और ये टर्म्स आपकी रूट के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद में इन्हें आप जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद में लास्ट में आपकी ये वाली टर्म आएगी, और यही क्या करना था आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, ठीक है। इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो भाई, ये वाली टर्म इधर की साइड आ जाएगी, प्लस माइनस के 2 रूट ए एफ बी जी, और ये प्लस के बी जी, और ये माइनस का सी एच है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला बन गया किसका, ए एफ प्लस माइनस बी जी के होल स्क्वायर का, क्योंकि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस के 2ab। यहाँ पे देखना इसका अंडर रूट लिया, अंडर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर भी वही वाली टर्म बचेगी। और इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा है, सी एच। दोनों साइड क्या लोगे आप, दोबारा से स्क्वायर रूट लोगे तो इधर की साइड स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और सी एच का क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। इसको इधर की साइड लेके आ जाना तो इधर टर्म हो जाएगी अंडर रूट ए एफ प्लस माइनस के रूट बी जी प्लस माइनस के रूट सी एच इज इक्वल्स टू 0। और यही क्या करना था, हमें सेकंड रिजल्ट प्रूफ करना था क्या, कि जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी किस कंडीशन में, अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है तो। सो इसी के साथ में आई होप आपको एग्जांपल 5 क्लियर हो गया होगा। जो इक्वेशन फर्स्ट गिवन थी उससे हमने एन की वैल्यू निकाली, उसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया, उसके बाद में हमने प्रोडक्ट निकाल दिया रूट्स का। उसके बाद में क्या किया बच्चों, हमने फिर परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा दी। उसके बाद में अगर पैरेलल थे तो उस कंडीशन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac से अपना पैरेलल प्रूफ करके दिखा दिया लाइंस को, ठीक है। सेम इसी की तरह जो आपने क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 पूछा था, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी सेम इसी की तरह होगा। इसमें भी आपसे क्या पूछा है, शो दैट द स्ट्रेट लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर इफ दिस एंड पैरेलल इफ दिस। सेम ऐसे ही होगा जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या, सबसे पहले यहाँ से क्या करोगे आप, वैल्यूज निकाल लोगे एन की, और इस वाली इक्वेशन में पुट कर दोगे। इस वाली इक्वेशन में पुट करने के बाद जो भी आपकी टर्म्स आएंगी वहां पे फिर आप L1 M1 N1 L2 M2 N2 को डायरेक्शन कोसाइंस लोगे दोनों लाइंस के। उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लोगे, फिर परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाओगे, उसमें वैल्यूज पुट करोगे, फिर वहां से जो आपको इक्वेशंस मिलेगी वो आपकी यहाँ पे प्रूफ हो जाएंगी, ठीक है। तो सेम ऐसे जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल 5 बताया उसी की तरह करना है ये। इसके बाद में एग्जाम्पल 7 देखिए बच्चा, बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें क्या कहा है आपसे, शो दैट द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल। यानी कि आपको शो करके दिखाना है कि जो लाइंस है जिनके डायरेक्शन कोसाइंस आपको इन रिलेशंस के द्वारा दिखाए गए हैं वो कैसी हैं, एट राइट एंगल पर हैं, यानी कि परपेंडिकुलर हैं। सो फर्स्ट रिलेशन जो आपको गिवन है इससे क्या किया, एल की वैल्यूज़ निकाल ली, एल की वैल्यूज़ को इक्वेशन सेकेंड में पुट किया। यहाँ से सॉल्व करने के बाद में ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, 5 इंटू एम अपॉन एन। देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया, एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया कंप्लीट इक्वेशन को, तो यहाँ पे हो गया एम अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका एन से एक एन कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपका एम अपॉन एन और माइनस के 3, क्योंकि एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मान लिया कि ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन से दोनों लाइंस के, तो रूट्स निकाल लोगे। रूट्स क्या होंगे, m1 अपॉन n1 और m2 अपॉन n2। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लोगे, कितना आएगा, m1 अपॉन n1 इंटू m1 अपॉन m2 किसके इक्वल आ जाएगा, c अपॉन ए अभी बताया, तो c की वैल्यू कितनी है, -3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ से 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा और n1 n2 इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। सो ऑल्सो फ्रॉम, एक तो वैल्यू ये आ गई, इसको लेट कर लेना इक्वेशन नंबर 3। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर
फर्स्ट, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी उससे क्या करोगे आप बच्चा, यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे। पहले l की वैल्यू निकाल, इस बार n की वैल्यूज निकालोगे। n की वैल्यू निकाल के इक्वेशन सेकंड में पुट करोगे तो एक रिलेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब जो आपका थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आई, इन दोनों को इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से देखिए m1 m2/3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये किसके इक्वल है, यहाँ से इसके इक्वल है, यहाँ से इसके इक्वल है। इट मीन्स ये तीनों टर्म्स आपस में इक्वल आ जाएंगी। इनको k के इक्वल ऐड करोगे तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, ये सभी टर्म्स किसके इक्वल है, k के। तो एक बार इसको इसके इक्वल रखोगे, एक बार इसको इसके इक्वल, एक बार इसको इसके इक्वल, तो L1 L2 किसके इक्वल आ जाएगा, 2k के। M1 M2 किसके इक्वल आ जाएगा, 3k के। और N1 N2 किसके इक्वल आ जाएगा, -5k के। तीनों जो इक्वेशंस आएंगे उनको ABC ऐड कर लोगे और तीनों को ऐड कर दोगे तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल्स टू में कितना है, 2k प्लस 3k माइनस 5k। तो k कॉमन ले लोगे, कितना बचेगा, 2 प्लस 3 माइनस 5, 3 to 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0। सो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और ये किसकी कंडीशन है, परपेंडिकुलर की कंडीशन है, तो हम क्या लिख देंगे, हैंस द गिवन लाइंस आर एट राइट एंगल्स। जो गिवन लाइंस हैं वो कैसी हैं, राइट एंगल पर हैं। ठीक है, देखिए अगर आपके पास में बुक्स नहीं है और अगर आपको बुक परचेज करनी है, दोनों, फर्स्ट बुक मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस और सेकंड बुक ज्योमेट्री, तो इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली बुक्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 10 देख लीजिए एक बार, क्या है। A line makes angles alpha, beta, gamma and delta which with the four diagonals of a cube. Prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equals to 4/3 एंड ऑल्सो शो दैट दिस। तो आपको क्या करना है, सपोज दैट आपको गिवन क्या है कि ए लाइन, कोई भी एक लाइन है जो कि एंगल्स बनाती है अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, क्यूब के 4 डायगोनल्स के साथ में। तो आपको ये दोनों टर्म्स क्या करनी है, शो करके दिखानी है। तो डायरेक्टली एक बार इसका डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पे ये आपकी क्यूब बनाई हुई है, ये आपका ऑरिजन है। ऑरिजन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 0,0,0 होते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाली कौन सी हो जाएगी, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे अगर आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करो a होगी तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a,0,0। वाई एक्सिस पे अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 0 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,a,0। और जेड एक्सिस पे अगर सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे कितने आएंगे, 0,0,a। ठीक है, यहाँ पे जो P पॉइंट है ये तीनों एक्सिस पे लाई करेगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a,a,a होंगे। अगर हम एक्स वाई के बीच की बात करें, एक्स वाई के बीच में कोई पॉइंट D है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, यहाँ पे देखिए अगर ये एक्स वाई पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब इसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, a,a,0। अगर वाई जेड की बात करें, वाई जेड के बीच में पॉइंट लाई कर रहा है ई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए ये वाई जेड प्लेन पे लाई कर रहा है तो इसके लिए एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो एक्स के प्लेस पे 0, वाई ए और जेड भी कितना होगा, ए होगा। अगर एक्स जेड प्लेन की बात करें तो इसके लिए क्या होगा, वाई इज इक्वल्स टू 0, तो वाई की वैल्यू 0 आएगी, एक्स के लिए ए और जेड के लिए भी कितना आएगा, ए आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखिए, द 4 डायगोनल्स ऑफ द क्यूब आर, 4 डायगोनल्स कौन कौन से होंगे, देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक तो हो जाएगा आपका OP, ये वाला डायगोनल जो बनेगा। ठीक है, एक बनेगा आपका डायगोनल A से लेके E तक। अंदर की साइड अगर आप देखो, ये एक 3D क्यूब है इसलिए मैं आपको डायरेक्टली खोल के नहीं बता सकती, लेकिन समझने वाली बात है कि एक तो आपका O से P तक डायगोनल बन जाएगा, एक हो जाएगा आपका A से लेके E तक डायगोनल। ठीक है, उसके बाद में अगर आप यहाँ से देखो तो एक अब बनेगा आपका ये वाला B से लेके F तक, और एक बनेगा आपका C से लेके D तक, ये वाला डायगोनल। ठीक है, तो ये आपके 4 डायगोनल बनेंगे, C से लेके D तक, F से लेके B तक, A से लेके E तक और O से लेके P तक, 4 डायगोनल्स बन जाएंगे। सो अगर हम इसके डायरेक्शन रेशियोज की बात करें, मान लिया कि हमें डायगोनल OP के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने हैं, तो डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो OP पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए, सबसे पहले O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये रहे। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो अगर हम इसके निकालें कितने आएंगे, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, यानी a - 0 a - 0 a - 0। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप ए ई पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देखो, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, तो ये हो जाएगा आपका 0 - a - 0 और a - 0, जो कि आपकी ये वाले। सेम इसी तरीके से आप BF और CD के निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो,
यहाँ से देखिए ए है, रेशियोज को आप क्या करो, दो, अगर इनको सभी को ए से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1:1:1। सेम इसी तरीके से आप बाकी तीनों पॉइंट्स के भी निकाल लोगे डायरेक्शन रेशियो। अब बात आती है डायरेक्शन कोसाइंस की। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम किसी पॉइंट के, जो आपके डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो, और अपॉन में क्या होता है √a² + b² + c²। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाते हैं किसी एक पॉइंट के, a/√a² + b² + c², सेम b/√a² + b² + c² और प्लस c/√a² + b² + c²। तो यहाँ से देखिए अगर हम √a², b² c² की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी 1 1 1, तो रूट के अंदर 3 आ जाएगा। सो a/√3 यानी कि 1/√3 1/√3 1/√3। सेकंड पॉइंट के निकालोगे तो -1/√3 1/√3 और 1/√3। तो इसी टाइप से आप सभी के क्या निकाल लोगे, डायरेक्शन कोसाइंस भी निकाल लोगे। सो यहाँ से आगे देखिए, लेट LMN बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द 4 डायगोनल्स ऑफ द क्यूब। देन फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, cos अल्फा = L1L2 + M1M2 + N1N2। सो अगर क्या बना रहे हैं, जो LMN है डायरेक्शन कोसाइंस है किसी लाइन के, जो कि क्या बना रहे हैं, जो 4 डायगोनल्स हैं क्यूब के उनसे एंगल बना रहे हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो cos अल्फा किसके इक्वल होगा, L1L2। तो L तो हमने ले लिया इस वाले का डायरेक्शन कोसाइन, और L2 क्या ले लिया हमने, जो हमारा क्यूब का डायगोनल है उसका डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन कितना आया हमारे पास में 1/√3। किसके लिए ले रहे हैं, सबसे पहले हम अल्फा एंगल के लिए। तो अल्फा एंगल कौन बनाएगी, OP लाइन। तो OP के डायरेक्शन कोसाइंस लोगे आप, तो L1L2 + M1M2 के प्लेस पे वाली वैल्यू, N2 के प्लेस पे वाली वैल्यू सॉल्व कर दोगे, ये आ जाएगा। कोस बीटा किसके लिए बनेगा, AE पॉइंट के लिए। तो AE के डायरेक्शन कोसाइंस कौन सी होंगे, ये वाले। तो L2 M2 N2 की वैल्यूज ये वाली होंगी। फिर जब आप किसके लिए लोगे, BF के लिए लोगे, तो L1 L2 M1 L1 M1 N1 की वैल्यूज़ क्या होंगी, ये वाली होंगी। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट के लिए ये वाली होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ पुट कर करके यहाँ पे cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा और cos डेल्टा की वैल्यूज़ निकाल दोगे। इन चारों इक्वेशंस को क्या करोगे, आप ऐड करोगे, स्क्वायर करोगे इनका और देन इनको ऐड करोगे। तो इधर हो जाएगा cos² अल्फा, cos² बीटा, cos² गामा और cos² डेल्टा। इधर की साइड कितना हो जाएगा, L² + M² + N², और √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा। इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो सभी टर्म्स में अपॉन में 3 कॉमन है, तो 1/3 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर आपकी ये टर्म्स बच गई। आपको पता है L² + M² + N² किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अंदर वाली टर्म्स को जब आप ओपन करके सॉल्व करोगे देन आपके पास में टर्म क्या आएगी, ये वाली आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, L² + M² + N² के प्लेस पे आप 1 पुट कर दोगे, तो यहाँ से आ जाएगा 4/3। और cos² अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, 1 - sin² अल्फा। cos² बीटा को आप लिख सकते हो 1 - sin² बीटा। इसी टाइप से लिख दोगे तो यहाँ से आपकी टर्म क्या बन जाएंगी, 1 2 3 एंड 4। 4 को दूसरी साइड लेके जाओगे आपका -4 हो जाएगा। 4 3 = 12, 12 - 4 कितना आएगा, -8/3। और इधर कितना आएगा, माइनस के sin² अल्फा। इन सभी में से माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो इधर वाले माइनस इधर वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास में ये वाली इक्वेशन आ जाएगी जो कि आपको प्रूफ करनी थी। एक तो ये इक्वेशन प्रूफ करनी थी कि ये वाली टर्म 4/3 के इक्वल होती है, और एक ये वाली टर्म प्रूफ करनी थी कि ये वाली टर्म 8/3 के इक्वल होती है, ठीक है। इसी के साथ में वाले एग्जाम्पल्स आपके कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।